ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम होगा और मोस्ट प्रोबेबली अब होगा अगले महीने, आपको यह देखने को मिल ही जाएगा क्योंकि 24-25 जून तक आपका एनटीपीसी के एग्जाम खत्म होंगे, आरआरबी के, रेलवे के, और उसके ठीक बाद मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि जुलाई में आपको यह देखने को मिल जाएगा कि ग्रुप डी का एग्जाम होगा। पर साथ में ग्रुप डी के एसएससी की भी बहुत सारी अब लगातार वैकेंसी आएंगी, जिसमें आपका सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अलावा एमटीएस, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सारे एडब्ल्यू, टीपीएस, कई सारी वैकेंसीज अब आपको एसएससी की आती हुई देखने को मिलेंगी। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे एसएससी की भी, और बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रुप डी की दोनों साथ साथ मिलकर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो ये मेरा इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ग्रुप डी की तो तैयारी कर ही रहे हैं, या आप जब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों की तैयारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो समय को खराब ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूं कि क्या हमारे लिए खास है आज के इस सेशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप डी का एग्जाम जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कब होगा कब होगा, तो जून में तो उसके चांसेस नहीं है क्योंकि जब 24-25 तक आपका एनटीपीसी का ही एग्जाम है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। कुछ जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद अगस्त तक भी जा सकता है, पर प्रयास यही रहेगा कि आपका एसएससी का और रेलवे के एग्जाम एक दूसरे से भिड़े नहीं, ये दोनों यही प्रयास करेंगे जो संस्थाएं अपनी जो एग्जाम कराती हैं। तो ग्रुप डी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जुलाई में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। और जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है कि आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट मुख्यतः आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका साइंस रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीके जीएस। बहुत सारी जगह पर जो साइंस है उसको जीके जीएस का ही पोर्शन मान के चलते हैं, पर रेलवे यहां पे ग्रुप डी में थोड़ा सा डिफरेंट होते हुए जाता है। बकायदा साइंस के अलग से 25 क्वेश्चन पूछता है। जब आप एसएससी में इसको देखोगे तो साइंस का कोई ऐसा नहीं है कि अलग से पोर्शन आएगा, जीके जीएस में ही उसको इंक्लूड करते हैं। तो यहां पे ग्रुप डी में हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि आपका अगर ये पेपर निकालना है आपको, तो आपकी साइंस तो बहुत तगड़ी होनी ही चाहिए। आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या कोई और एग्जाम दे रहे हो एसएससी का, दिल्ली पुलिस का, तो वहां पे साइंस कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि यहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना पड़ेगा वो साइंस पे करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें जो यहां पे लिखी हुई है वो एसएससी में भी आएंगी। तो ये एक तो साइंस का आपका फोकस, ये आप पे हमें सबसे ज्यादा, चाहे उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उस पर आपका सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए। जीके जीएस, करंट अफेयर, अगर आप जीके को पढ़ते हो, रीजनिंग को पढ़ते हो, मैथ्स को पढ़ते हो, मैं मानता हूं कि ग्रुप डी का लेवल जो है वो बहुत लो माना जाएगा जब आप एसएससी के कंपैरिजन में देखो। अब आगे जाके आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हो और ग्रुप डी का, तो उसमें लेवल अच्छा खासा आपको अंतर देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ ग्रुप डी की तैयारी हो गई तो आप सीजीएल के पेपर में भी एकाएक बैठ जाइए, नहीं। उस सीजीएल के पेपर के लिए या सीएचएसएल के पेपर के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब मैं बात करूं अगर एसएससी को लेकर चलूं, क्योंकि जहां आपका ग्रुप डी खत्म होगा तो ये मान के चलो कि फिर एकाएक एसएससी की ताबड़तोड़ वैकेंसी आएंगी। कैलेंडर जारी हो ही गया है, तो आपको आने वाले 6 महीने में बहुत सारी एसएससी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था। अब जब एसएससी का पेपर होता है तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चा जो फोकस रखता है, एक जो हॉट जॉब मानी जाती है वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और इसमें आप एक दिल्ली पुलिस भी मान लो। हालांकि दिल्ली पुलिस ये है कि हर साल तो नहीं आती, ठीक है, अभी भी इसका पेपर जो होगा वो 2 साल बाद होगा। उससे पहले वैकेंसी और पहले आई थी गैप लेके, पर ये जो एग्जाम है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सामान्यतः आपको हर साल देखने को मिलते हैं। अब जब मैं इसको पकड़ूं, अगर इसके पेपर पैटर्न को पकड़ूं, मुख्यतः सीजीएल के एग्जाम को, सीएचएसएल और एमटीएस को, मैं अगर दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा हटा के चलूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपको क्या है, इंग्लिश वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, तो ये एक आपके लिए फायदा ही रहेगा ऐसे बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं। अब बात आती है यहां पर कि एसएससी में सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे आएगी आपके लिए। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, मानते हैं, पर ग्रुप डी में आपका इंग्लिश जैसा कोई सीन नहीं है। जब आप एसएससी के पेपर में आते हो तो इंग्लिश इसमें एड ऑन हो जाता है। अब इसमें आप मैथ्स वहां पे भी पढ़ रहे थे, रीजनिंग आप वहां पे भी पढ़ रहे थे, जीके जीएस ग्रुप डी में भी पढ़ रहे थे, बस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश जो आपको एक्स्ट्रा दिखता है। वहां पे
आप कह सकते हैं कि साइंस पे ज्यादा जोर था ग्रुप डी में, और यहां पे आपका क्या है, इंग्लिश पे ज्यादा जोर है। तो अगर आप वहां साइंस करोगे तो साइंस तो यहां पे भी कवर हो जाएगी। बस एक चीज आपको याद करके चलनी है कि ग्रुप डी का पेपर आपका, उसका जो लेवल होगा वो काफी नॉर्मल, काफी सिंपल होगा। पर जब आप ये CHSL या CGL का पेपर देने जाओगे तो उसमें आपको अपना थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप डी का जो पेपर है, जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपके ज्यादातर सब्जेक्टों का क्या बन जाएगा, बेस तो बन जाएगा। ज्यादातर सब्जेक्ट का आपका क्या है, आधार बन जाएगा। अब बस उस आधार को और उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग एक के बाद एक आपको उसमें क्या है, नए नए फ्लोर खड़े करने हैं। जैसे कि मान लीजिए लाभ और हानि आ रहा है मैथ्स में, आपको क्या है, ग्रुप डी में उसका बहुत नॉर्मल से प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर जब आप CGL में जाओगे तो आप क्या है, उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि ग्रुप डी से आपका एक बहुत अच्छा बेस बन गया होगा, एक बहुत अच्छा आधार बन गया होगा, एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बन गई होगी। बस उसके ऊपर अब आपको क्या है, उसको और बेहतर करते हुए जाना है। तो आप अपना लेवल बढ़ाएंगे और उसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस क्या रखना है, आपको इंग्लिश में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, समय समय पे आप टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपके कौन कौन से पोर्शन स्ट्रांग है, कौन से वीक है। अगर आपको यह लग रहा है कि मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप इसको कम समय दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग आसान है, और मैं आज चीज को मान के चलता हूं कि SSC की जो रीजनिंग होती है वो बहुत कठिन नहीं आती है, तो आप अपना रीजनिंग के समय को कम करके आप क्या है, दूसरे सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, इंग्लिश पे लगा सकते हैं, या जो भी आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसलिए जब आप टेस्ट सीरीज दें तो वहां से बकायदा अपने आप को आप एनालाइज करें कि हाँ, मेरा इंग्लिश का पोर्शन वीक है, या मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, या मेरा जीके जीएस तो मैं आपको बोलूंगा आप जितना पढ़ें उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जीके जीएस मोर और लेस में अगर कहूं तो सब एग्जाम में आपको फायदा ही देगी। चाहे आप CGL दो, CHSL दो, CPO दो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, कांस्टेबल का, AWO का, TPO का, हेड कांस्टेबल का, या आप RRB की तैयारी कर रहे हैं, NTPC का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, जीके जीएस आपके लिए सब जगह काम आनी ही आनी है। रीजनिंग आपके लिए सब जगह काम आ जाएगी, बस थोड़ा सा हो सकता है मैथ्स का लेवल बढ़े, और इंग्लिश तो आपके लिए मेहनत करनी ही आपको पड़ेगी। ठीक है, तो आप ग्रुप डी में लग जाइए। मुझे पता है आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे, और उसके बाद आप बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि SSC की भी आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसको थोड़ा बहुत डर लग रहा है इंग्लिश से, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी, और दिल्ली पुलिस में भी आप कह रहे हैं कि इस बार हम कह सकते हैं कि 8000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो अभी तक डाटा आया है, और उसका पेपर भी अभी आपके पास आराम से 6 महीने है। नवंबर दिसंबर में आपका उसका जाके पेपर होगा, और हो भी सकता है कि पेपर की डेट एक्सटेंड बढ़ जाए। तो हम एक्सटेंड मान के क्यों चले, हम तो ये मान के चलेंगे नवंबर दिसंबर में होगा, उसमें आपकी इंग्लिश आएगी नहीं। तो आपने जो ग्रुप डी में तैयारी करी है उसको थोड़ा सा और बढ़ा के आप उसको दिल्ली पुलिस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जाते जाते मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में इशू हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है, बिग समर सेल लेकर आया है। और ये सेल आपकी कब तक रहेगी, 8 जून तक रहेगी। इसमें याद रखेंगे आपके जितने भी SSC और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पे आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 3 महीने की आपको क्या है, इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी कोर्सेज में। और अगर आप कोई प्राइम कोर्स परचेज कर रहे हो तो उसमें आपका क्या है, प्राइम कोड यूज करके 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस में आ रहे हैं तो यानी सारी की सारी जो फैकल्टीज है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और अगर आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचने में कोई इशू आ रही है तो ये बिल्कुल प्रयास रहेगा उत्कर्ष परिवार का कि आपकी उन परेशानियों को कम करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। अब ये भी आप लोग याद रखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए फायदा दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हो सकता है जिनकी तैयारी अच्छी हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम होगी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हो सकता है 12th पास करके आए हो, जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हो। तो उनके लिए उत्कर्ष मास्टर पास लेके आया है। ये मास्टर पास याद रखना 24 महीने के लिए भी अवेलेबल है, 12 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। तो मान लो कोई बच्चा है जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, अब उसको क्या है जल्दी जल्दी रिवीजन चाहिए, तो हम कह सकते हैं 6 महीने। कोई बच्चा जिसकी तैयारी थोड़ी सी कम है तो 12 महीने, और कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल अच्छा सा समय चाहता है, बिल्कुल सुकून से तैयारी करे, तो उसके लिए 24 महीने का ये पास बहुत सही रहेगा, जिसमें आपके
एसएससी और रेलवे की जितनी भी नौकरी आने वाली हैं, अगर आप एएलपी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, दिल्ली पुलिस दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, सारे के सारे एग्जाम ये पास कवर करेगा। और आने वाले 2 साल में अगर आप ये वाला पास लेते हो तो आने वाले 2 साल में इन एग्जाम से संबंधित जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं हमारे उत्कर्ष ऐप पे, चाहे वो लाइव क्लास हो, रिकॉर्ड क्लास हो, या फिर या फिर आपके एमसीक्यू के बैच हो, या फिर टेस्ट सीरीज हो, या डेली प्रैक्टिस पेपर हो, वो आने वाले 24 महीने में आपके लिए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। साथ में याद रखना, रेलवे की अभी आप जानते हैं 9,970 वैकेंसी आई है, करीबन 10,000। ये अच्छी चीज है, रेलवे अच्छा काम कर रहा है, पिछले साल भी वैकेंसी दी, इस साल भी वैकेंसी दे रहा है। तो रेलवे ने अब ये कह दिया है कि हम बच्चों को 5-5 साल वेट नहीं कराएंगे, हर साल वैकेंसी निकालेंगे, भरी वैकेंसी कम निकालें पर वैकेंसी हर साल आएगी, ये रेलवे कह चुका है। तो इसका मतलब ये है कि डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, थ्योरी, ये दोनों बैचेस आप स्टैंडर्ड वाले 800 में, प्राइम वाले 1100 में परचेज कर सकते हैं। एएलपी का CBT 1 जो सबको ही देना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड वाला आप 500 में, प्राइम वाला 700 में परचेज कर सकते हैं। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो बैच है वो आप 750 में परचेज कर पाएंगे। ठीक है, आगे की बात करें एनटीपीसी का, तो आपका एग्जाम चल ही रहा है, बस शुरू हो ही गई आज से। तो एनटीपीसी का CBT 1 और CBT 2 स्टैंडर्ड वाला 500 में, प्राइम वाला आप 800 में परचेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस बैच। ग्रुप डी का अभी श्योरिटी नहीं है एग्जाम कब होगा, ये मान के चल रहे हैं जुलाई या हो सकता है अगस्त में जाए। तो इसका लक्ष्य 4.0 बैच स्टैंडर्ड वाला 500 में, स्टैंडर्ड वाला और प्राइम वाला आप 800 में परचेस कर पाएंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एनटीपीसी और ग्रुप डी का हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए एमसीक्यू के माध्यम से, तो ये एमसीक्यू बैच भी अवेलेबल है जो आप 300 रुपीज़ में क्या है परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए टेस्ट सीरीज की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता, उसी टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन है एग्जाम का जो स्ट्रांग है या कौन सा आपका वीक है। टेस्ट सीरीज से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप बिल्कुल एग्जाम जैसे कह सकते हैं कंडीशन में बैठ के आप एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी और आप सीधे एग्जाम हॉल में चले गए तो हो सकता है वहाँ टेंशन में आप क्या है लापरवाही कर जाएं और आप आंसर गलत कर दें। इसलिए टेस्ट सीरीज भी समय समय पे दें, एक ऐसा माहौल बनता है जिससे आपको आने वाली जो एग्जाम है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो टेस्ट सीरीज पे भी आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा और सारी खास इवेंट लेके आता रहूंगा, जिससे आपको आपकी परेशानी में थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कतों को हम सॉल्व कर सके। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के SSC चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।